नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिथुन लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें लगन भी मिथुन है और राशि भी मिथुन है। ऐसी कुंडलियां जो हैं बड़ी रेयर होती हैं, अर्थात जिनका लगन भी एक हो और राशि भी एक हो। और इस लगन में और राशि में जो है वो चंद्रमा और राहु इकट्ठे विराजमान है, अर्थात बुध के प्रथम भाव में बुध का जो घर है, बुध के घर में चंद्रमा और राहु विराजमान है। तो ऐसा जातक देखने में सुंदर, मनमोहक होगा और भावुक होगा, परंतु उसका दिमाग भी बहुत शार्प होगा, क्योंकि बुध के घर में राहु विराजमान है। अर्थात ऐसा जातक थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला भी होगा, क्योंकि राहु के कारण जो है वो ये प्रथम घर में राहु बैठ जाता है, तो राहु का सिर्फ सिर ही सिर है, जिसके कारण राहु का दिमाग भी बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। परंतु चंद्रमा बैठ गया है तो थोड़ा सा जातक जो है वो गलत विचार भी सोचता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ जब ग्रहण योग लग जाता है तो इस जातक के मन में गलत विचार भी आते हैं। अर्थात अब हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि इस भाव में जो लगन है वो 5.11 डिग्री का है, और लगन, इस लगन का मालिक जो है वो बुध है, और बुध जो है वो कर्म स्थान में 10वें भाव में आकर के विराजमान हो गया, 10वें भाव में यहाँ पे विराजमान हो गया है। तो 10वें भाव में अगर केंद्र का स्वामी केंद्र में विराजमान हो जाता है तो लगन तो उच्च का है और राशि भी अच्छी राशि है, तो जिस कारण से कुंडली तो अच्छी है, परंतु ग्रहण योग से ग्रसित कुंडली मानी जाती है। अब हम दूसरे भाव के ऊपर आते हैं। दूसरे भाव में जो है वो चंद्रमा विराजमान है, अर्थात कर्क राशि जो है वो विराजमान है। अब कर्क राशि का स्वामी केंद्र में विराजमान है, अर्थात केंद्र में लग्न भाव में विराजमान है, तो ये आय के लिए भी अच्छा माना जाता है। परंतु ऐसे जाता है कि जब चंद्रमा इस घर में विराजमान, इस चंद्रमा की राशि विराजमान होती है और केंद्र में विराजमान होता है, तो ऐसे जातक की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, अर्थात गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। परंतु ऐसा जातक जो है वो कोई होटल, रेस्टोरेंट या इस तरीके से जो समुद्र से रिलेटेड जो नीचे नज़दीक चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड कारोबार करता है, और उनसे उसको दिनचर्या की जो है वो आय प्राप्त होती है। अर्थात ऐसा जातक जो है वो समुद्र के किनारे वास करके भी आय जो है अर्जित कर सकता है, परंतु आय जो है वो डेली बेस पे होगी। अच्छा, दूसरी एक बात और है कि इस घर का मतलब ये भी है कि इस घर में जो है वो लॉन्ग मतलब कंटिन्यू आय नहीं होती है, क्योंकि जब चंद्रमा नीच राशि में जाता है, वृश्चिक राशि में जाता है और दूसरी नीच राशि में जाता है तो आय इतनी नहीं होती। परंतु जब ये धनु के साथ ये बृहस्पति के दूसरी राशि मीन राशि में जब जाता है चंद्रमा, और गुरु चांद्रिक योग जो बनाता है, तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा आय जो है प्राप्त होती है। अर्थात चंद्रमा की दशा लगेगी तब भी इस जातक को जो है वो ज़्यादा आय प्राप्त होगी। अब आते हैं हम तृतीय भाव के ऊपर। तृतीय भाव में जो है वो सिंह राशि विराजमान है, और सिंह राशि का मालिक जो है वो कर्म स्थान में विराजमान है, अर्थात धनु लगन मीन राशि में विराजमान है। मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है, और गुरु की राशि में सूर्य जो है वो मित्र होता है, अर्थात ये कर्म का स्थान है। बुध द्वितीय योग बना करके यहाँ सूर्य विराजमान है, तो ऐसा जातक जो होगा पराक्रमी होगा, परंतु उसका पराक्रम जो है वो उसके कर्म से आएगा। ये जातक अगर दिन के समय में ज़्यादा कर्म करे, जो सुबह उठते ही कर्म करना शुरू करता है, या दिन में जितने जैसे जैसे सूर्य 12 बजे तक अगर ज़्यादा अच्छा कर्म कर ले, तो ऐसे जातक का पराक्रम जो है बहुत अच्छा हो सकता है, और उससे उसको आय भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे जातक का अपने छोटे भाई बहनों के प्रति भी अच्छा स्नेह रहेगा, उनके ऊपर भी ऐसे जातक का प्रभाव रहता है। अब आते हैं हम इस भाव के ऊपर, चतुर्थ भाव के ऊपर। चतुर्थ भाव में मंगल और शनि विराजमान है। मंगल यहाँ पे जो है 16.50 डिग्री का है, अर्थात मंगल जो है बलशाली है, परंतु इस घर में जो मंगल और शनि की युति जो है वो ठीक नहीं मानी जाती है। अर्थात ऐसे जातक का यहाँ चंद्रमा की डिग्री 3.30 है, यहाँ माता का घर है और अपना घर है, माता के साथ भी ऐसे जातक का थोड़ा सा विस्फोटक योग जो है वो मुझे देखने को नज़र आता है, और घर में भी थोड़ा सा विस्फोटक योग रहेगा, क्योंकि शनि मंगल की युति जो है वो ठीक नहीं मानी जाती है, क्योंकि एक सेनापति है और दूसरा भी वो जो ग्रह जो है उसके साथ युति अच्छी नहीं मानी जाती। अब आते हैं हम पंचम भाव में ऊपर। पंचम भाव में शुक्र के घर में जो है गुरु जो है वक्री होकर के स्वाति नक्षत्र का विराजमान है। ऐसे जातक का विद्या तो अच्छी होगी, परंतु विद्या बड़ी नहीं होती, क्योंकि गुरु जिस स्थान में बैठता है उस भाव का वृद्धि इतनी नहीं करता, उस भाव में भाव की थोड़ी सी हानि होती है। अर्थात विद्या तो ऐसे जातक को अच्छी प्राप्त होगी, परंतु बड़ी उच्च विद्या जो है वो नहीं प्राप्त होती। गुरु थोड़ा सा विद्या में वो करता है, परंतु ऐसा जातक स्टॉक एक्सचेंज में या सट्टे पे
बड़ा अच्छा खेल सकता है, क्योंकि ऐसे जातक का दिमाग जो है वो अच्छा चलेगा। ये एक तो तुला राशि है, और अगर ऐसा जातक जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करे, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे, तो राहु दिमाग का कारक है और ये सूक्ष्म बुद्धि का कारक है। तो ऐसे जातक को स्टॉक एक्सचेंज से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। अगर डिसिप्लिन के साथ खेले, अपने पैसे के साथ खेले, और मतलब डे ट्रेडिंग ना करे, दूसरी ट्रेडिंग करे, तो ऐसे जातक को स्टॉक एक्सचेंज से बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस घर में अगर शनि और मंगल विराजमान होते तब स्टॉक एक्सचेंज से हमारे को नहीं खेलना चाहिए, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जुआ ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो गुरु विराजमान है तो इसकी बुद्धि जो है, सूक्ष्म बुद्धि जो है वो अच्छी होगी। बच्चे जो है ऐसे जातक के अच्छे होंगे, मतलब इस घर में गुरु बैठ गया और गुरु के घर में गुरु बैठा, अर्थात तुला राशि में शुक्र के घर में गुरु विराजमान है, तो ऐसे जातक के जो बच्चे अच्छे रहेंगे। अब इसकी दृष्टि 1 2 3 4 5 और दूसरी शुक्र के ऊपर इसकी दृष्टि जा रही है, पंचम भाव मतलब भाग्यस्थान के ऊपर दृष्टि जा रही है। शुक्र की डिग्री कमज़ोर है, अर्थात ऐसे जातक का जो गुरु जो है, चाहे राक्षस का गुरु है चाहे कोई भी गुरु है, परंतु उसकी डिग्री कमज़ोर होने की वजह से, बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होने की वजह से भाग्य भी ऐसे जातक का अच्छा है। अर्थात ऐसा जातक जो है वो होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई काम करता है और शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करता है, तो ऐसे जातक का भाग्य जो है वो अच्छा होगा। पराक्रम ऐसे जातक का अच्छा ही है। पंचम, छठा, सातवीं दृष्टि लाभ भाव के ऊपर, 8 9, नौवीं दृष्टि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात इसकी दृष्टि यहाँ पे भी पड़ रही है। तो जो राहु का जो गुरु ग्रहण योग लगा है, ये जो गुरु है वो इसको बहुत हद तक कम करता है। अर्थात अगर ऐसा जातक पूजा पाठ करे, भगवान के सानिध्य में रहे और भगवान के आशीर्वाद से सोच के चले कि ये जो मेरे कार्य हो रहे हैं उसमें भगवान का आशीर्वाद है, पूजा पाठ करे, हवन दान करे, हवन दान मैंने हवन में बोल रहा हूँ, दान पुण्य करे, गरीबों की सेवा करे, तो ऐसे जातक का भाग्य जो है बहुत अच्छा चमकृत हो सकता है। और जो है वो मदिरा पान का उपयोग ना करे, और दूसरा जो है वो मांस मदिरा का प्रयोग ना करे, तो ऐसे जातक का जो भाग्य है, और भाग्य भी हो सकता है और लाभ भाव भी हो सकता है। अर्थात लाभ भाव में भी मंगल के घर में, यहाँ मंगल का घर है और मंगल जो है यहाँ केंद्र में विराजमान है, अर्थात ऐसे जातक को जमीन जायदाद से भी लाभ हो सकता है। जो गुरु है वो जमीन जायदाद के मैटरों से भी इसको जो है वो फ़ायदा देने वाला है। अब आते हैं इस भाव के ऊपर, ये तो मैंने गुरु की आपको व्याख्या कर दी। अब आते हैं इस भाव के ऊपर। इस भाव में अष्टम छठे भाव में 8 नंबर विराजमान, तो इसका मतलब है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल है, और मंगल जो है वो केंद्र में विराजमान है। अर्थात जब केंद्र में विराजमान हो गया तो ऐसे जातक के बहुत ज़्यादा कोई शत्रु नहीं होंगे, इससे डरते होंगे, और शत्रु भी डरते होंगे और शत्रु होंगे भी नहीं, बीमारी भी नहीं होगी। छोटी मोटी फोड़ी फुंसियाँ जो हैं वो शरीर में हो सकती हैं, परंतु ऐसा जातक जो है माता से जरूर अपने से रिलेशन जो है, माता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, तो कोई शत्रु नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा। अब आते हैं इस भाव के ऊपर, ये पार्टनरशिप का और विवाह का खाना है। इसमें केतु जो विराजमान है, अर्थात धनु लगन में केतु जो है वो अच्छा माना जाता है, और 25 डिग्री का केतु है, अर्थात पुष्य नक्षत्र का जो है इसका केतु है, परंतु केतु जो है इस घर में अच्छा माना जाता है। तो ऐसा जातक जो है वो कुछ सोच, मतलब विवाह स्थान के बारे में कुछ सोच, इसका कहने का मतलब है, अर्थ केतु का जो सिर नहीं होता है, नीचे का धड़ होता है, तो ऐसा जातक ऐसी चीज़ के बारे में सोचता नहीं, परंतु इसके घर में यहाँ केतु विराजमान है तो थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी कि शादी में, परंतु बृहस्पति के होने के कारण जो केतु है वो अच्छा धार्मिक योग बन जाता है। परंतु ये जातक पूजा पाठ करेगा और अच्छे कर्म करेगा तो ये विवाह स्थान जो है ये भी अच्छा इसको फल प्रदान करेगा। ऐसे जातक के बच्चे अच्छे होंगे, संतान अच्छी होगी, भाग्य अच्छा है, लाभ अच्छा है, और शरीर भी सुंदर है। शरीर सुंदर होने के कारण जो चंद्रमा की तरह इसका सौम्य, और बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण जो नवी दृष्टि बृहस्पति की, ऐसा जातक का शरीर भी सुंदर होगा। अब आते हैं, और इस खास करके इस खाने को सजाने के लिए, संवारने के लिए ये पत्नी के साथ अच्छे रिलेशन रखे, क्योंकि भाग्यस्थान में शुक्र विराजमान है, शुक्र की डिग्री कम है। कभी फटे हुए कपड़े ना पहने, अपने भाग्य को जो अगर चमकृत करना है तो अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम यूज़ करें, बेडरूम में स्पेयर चीज़ों का उपयोग करें, बेडरूम को नीट एंड क्लीन रखें, मतलब इनका बेडरूम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। कपड़े जो हैं अगर सफ़ेद शर्ट पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छी इनको वो करेगी, और परफ्यूम भी चंदन का परफ्यूम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा रहने वाला है। अब आते हैं इस भाव के ऊपर, ये शनि का घर है, अष्टम भाव है। शनि
और इस दोनों मतलब अष्टम और नवें का स्वामी जो शनि है वो केंद्र में विराजमान हो गया है, अर्थात इस घर में विराजमान हो गया है। 10वें घर का जब मालिक, अष्टम भाव का जो मालिक है जब केंद्र में विराजमान हो जाता है तो ये अच्छा माना जाता है। शनि भी अच्छा है, अर्थात ऐसा जातक जो है वो बुध के घर में विराजमान है, शनि जो बुध के घर में विराजमान है, तो ऐसा जातक बिल्डिंग संबंधी कार्य भी कर सकता है, प्रॉपर्टी संबंधी भी कार्य कर सकता है। तो शनि इस घर में खराब नहीं माना जाता, मतलब मैंने तो बोला मंगल के साथ विस्फोटक योग है, और परंतु इस घर का जो फायदा है वो शनि देगा। अब इसकी दृष्टि जो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 इस खाने पर दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 इस खाने पे भी दृष्टि पड़ रही है, 7 8 9 10 इस खाने पे भी दृष्टि पड़ रही है। अर्थात इस घर के ऊपर शनि भी दृष्टि दे रहा है, इस घर के ऊपर भी शनि दृष्टि दे रहा है, और इस घर के ऊपर भी शनि दृष्टि दे रहा है। तो कर्म स्थान को जो ये शनि है, अर्थात ऐसा जातक अच्छा कर्म करेगा तो शनि जो है तो कर्म स्थान को और यूज करेगा, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है, गुरु के घर को शनि जो है वो खराब नहीं करता है। अर्थात इस घर की दृष्टि गुरु के घर पे पड़ रही है, और सूर्य और बुध विराजमान है, अर्थात वहाँ पे पिता विराजमान है, और बुध उसके साथ बुध आदित्य योग बना के विराजमान है, तो पुत्र जो है वो पिता को नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो इसका ये ख्याल, ये मतलब इससे समझना चाहिए कि इस घर में इसको फ़ायदा ही होगा। इस घर का जो मतलब ये एक कुआं है, अर्थात मृत्यु का घर इसको जो हम मान सकते हैं। तो इसमें ऐसे जातक को शनि है, शनि की दृष्टि नहीं है, इस घर का मालिक केंद्र में विराजमान है, तो ऐसे जातक को मृत्यु के समय भी कोई कष्ट नहीं होगा, और मृत्यु से भी ऐसा कोई भय नहीं है। लॉन्ग आयु होगी, दीर्घायु होगी, और दीर्घायु होने के कारण जातक अच्छे कर्म जो है वो कर सकता है। शुक्र का मैंने आपको बता दिया कि शुक्र के कारण शनि के घर में शुक्र विराजमान है, तो शनि के घर में शुक्र जो है वो अच्छा माना जाता है, परंतु डिग्री कमज़ोर है। डिग्री को अच्छा करने के लिए सफ़ेद शर्ट धारण करें, सफ़ेद शर्ट धारण करें, चंदन का उपयोग, चंदन का मतलब चंदन के परफ्यूम का उपयोग करें। हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक ही क्वालिटी के जो परफ्यूम है वो दोनों यूज़ करें, इससे शुक्र अच्छा होगा। और पत्नी के साथ आप अच्छा व्यवहार करें, पत्नी को आप अच्छे गहने वस्त्र जो हैं अलंकार प्रदान करें, जिससे आपका शुक्र जो अच्छा होगा, और ये घर भी आपका बलवान होगा। और इसकी दृष्टि जो है इसके ऊपर भी पड़ती है, अर्थात आपकी बुद्धि भी अच्छी होगी, और आपको धन संबंधी जो है वो फ़ायदा भी होगा, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में भी फ़ायदा हो सकता है। अब इस घर का तो मैंने आपको पहले बता दिया, कर्म स्थान ऐसे जातक अच्छा है, सुबह जल्दी उठ जाते होंगे, अपना कर्म ढंग से करते होंगे, कोई कोई सुस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। अगर अपने इस भाव के अनुसार तो कोई कुंडली के अनुसार तो मुझे कोई सुस्ती नज़र नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, परंतु अगर जातक आलसी होगा या कुछ होगा तो अपने भाग्य को वो खुद ही खराब कर रहा होगा। इस घर का मंगल मालिक है, लाभ स्थान का मालिक जब यहाँ बैठ जाता है तो माता से पिता से जो है वो भूमि लाभ भी होता है, और दूसरे से भी भूमि लाभ जो है वो प्राप्त होता है। ये अलग बात है कि घर में थोड़ा सा विस्फोटक योग रहता है, परंतु लाभ जो है होता है। अब आते हैं इस घर का मालिक, मोक्ष स्थान का मालिक शुक्र, वृष राशि का जो शुक्र है वो भाग्य भाव में विराजमान है। अर्थात ये भी ठीक माना जाता है कि अगर इस भाव मतलब शुक्र जो है इस वृष राशि का जो शुक्र यहाँ पे विराजमान है, तो ऐसे जातक को कोई कोर्ट कचहरी संबंधी कोई जो है वो कार्य नहीं होगा, कोई हानि जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। अगर शुक्र को अच्छा रखेंगे तो खर्चे भी जो हैं वो, ऐसा जातक लग्जरी में जरूर खर्चे करता है, परंतु बेफजूल खर्चे नहीं करेगा अगर अपने शुक्र को जो है वो अच्छा कर लेता है। अब आते हैं इस कुंडली की अन्य विवेचनाओं के ऊपर, अब आते हैं दशा के ऊपर। अब ये देखिए आजकल जो इस जातक को दशा चल रही है वो सर्वप्रथम ये मंगल की दशा में पैदा हुआ, अच्छी दशा में पैदा हुआ, अच्छी घर में पैदा हुआ, माँ को जरूर कष्ट हुआ होगा। जब ये बच्चा ये जातक पैदा हुआ तो माँ को जरूर कष्ट जो है वो हुआ होगा। उसके बाद इसकी दशा राहु की लगी, जो राहु की दशा ने इसको बहुत बचपन में ये जातक जो है बहुत शरारती रहा होगा। 1986 से लेकर के 2001 तक जो जातक है बहुत मतलब शरारत करता होगा, मन से तन से बहुत ज़्यादा शरारती जो होगा वो जातक होगा। अर्थात ये 18 साल का 18 और ये 82 से लेकर 2 साल 18 तो 20 साल तक ऐसा जातक जो बहुत शरारती रहा होगा। उसके बाद ऐसे जातक को गुरु की दशा लग गई, पढ़ाई में अच्छा रहा। पढ़ाई जो ऐसे जातक की 2004 से लेकर 2017 तक जो कुछ भी है वो अच्छी रही होगी। परंतु एक चीज़ है, जो जातक ने गुरु की दशा में बनाया होगा, चाहे गहना बनाया चाहे घर बनाया जो कुछ भी है, वो जब गुरु में जो पैसा बनाया प्रॉपर्टी बनाई वो राहु की दशा में जा कर के इसने बेच दी होगी या बिक गई होगी, ये तो सत्य है। परंतु ये जो चीज़ है अब 17 के बाद ऐसे जातक को शनि की दशा लगी है,
तो शनि की दशा जो है वो घर में थोड़ा सा विस्फोटक योग जो है वो उत्पन्न करती है। तब मैंने बोला था कि उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो शनि की जो विस्फोटक दशा लगने के कारण अभी जो शनि में केतु का अंतरा जो है ये चल रहा है, ये सबसे खतरनाक अंतरा होता है शनि की दशा में। शनि की दशा में एक तो देखो यहाँ पे केतु विराजमान है, ये विवाह स्थान को जरूर खराब करेगा। यहाँ पे शनि है और यहाँ पे केतु है, तो शनि के घर में जब केतु आता है तो वो बुद्धि भी थोड़ी सी खराब करता है और जवान जो है खराब करता है। जब जातक की जवान खराब होगी तो रिलेशन जो है वो बिल्कुल खराब होंगे। ये 17/9/24 तक था, 17/9/24 तक तो है वो ज़्यादा हालत ख़राब रही होगी। ये 9/8/23 से लेकर 17/9/24 तक एक साल जो है ऐसे जातक का वो खराब गया होगा। आप अपनी कुंडली में और अपने जो प्रैक्टिकल जो चीज़ है उसको चेक कर ले, ये बिल्कुल सत्यता। अगर कुंडली का टाइम बिल्कुल सही है तो ये सत्य है। अब 17/9/24 से लेकर 18/7/27 तक 3 साल अच्छे हैं। अगर जातक अच्छे परफ्यूम यूज़ करता है, अच्छी चीज़ों का उपयोग करता है, श्वेत वस्त्र का उपयोग करता है, अर्थात भोले शंकर की भी पूजा करता है, अगर कोई कष्ट या तो भोले शंकर के ऊपर जल जो चढ़ाएं और दूध जो है चावल अर्पण करें, दूध और चावल अर्पण करें। अर्थात जा सकते हैं तो हर दिन मंदिर जाएं, अगर नहीं जा सकता ऐसा जातक तो सोमवार के दिन सोमवार जाएं, जिससे ये खाना भी मजबूत होगा, बृहस्पति भी मजबूत होगा और बाकी ग्रह भी जो है वो कुंडली में ठीक होंगे। अर्थात भोले शंकर, शुक्र जो थे वो भोले शंकर जी के पुजारी थे, उन्होंने महामृत्यु मंदिर की जो है वो रचना की थी शुक्लाचार्य ने। तो आपको शनि में शुक्र का अंतरा चल रहा है, अगर इस तरीके से आप नहीं जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ट में घबराहट भी हो सकती है। तो आप शिव मंदिर जो जरूर जाएं। और आने वाले ये जो 27 और ये सूर्य और चंद्र है, ये सूर्य और चंद्र है कर्म स्थान में, ये थोड़ा सा आने वाले टाइम में भी आपको कष्टी रहेगी। परंतु अगर आप 3 साल ये सूर्य का भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं और हो सकता है प्रदोष के दिन जो महीने में 2 बार आता है, तो महीने में 1 बार आप 2 घंटे का लघु रुद्राभिषेक जो है वो कराएं, तो उससे आपको बहुत शांति जो है वो प्राप्त होने वाली है। आने वाले टाइम में शनि की दशा में आपको थोड़ा सा कष्ट जरूर रहेगा, परंतु ये जो बुध की दशा है, एक मिनट एक चीज़ और मैं आपको देख के बताता हूँ। बुध की दशा जो है वो चंद्रमा की होरा में बुध की दशा आपकी ठीक जाएगी। ये सूर्य शनि की दशा है वो सूर्य की होरा में है, शनि की दशा में आपको जो है वो कष्ट रहेगा। इसलिए आप जो है एक बार मेरे से ज़रूर परामर्श करें, क्योंकि शनि की दशा में आपको तोला दान भी करना पड़ेगा और रुद्राभिषेक भी करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाएंगे तो कष्ट तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये शनि इस घर में, घर के उसमें विराजमान है, माता के घर में विराजमान है। हो सकता है माता को भी कष्ट हो, आपको भी कष्ट हो, और आपकी मैरिड लाइफ में क्योंकि केतु की दशा लगी थी, इसने थोड़ा सा आपकी लाइफ का बैंड जरूर जो है वो बजाया होगा। ये थी अब इस चीज़ की विवेचना। बुध की दशा आपको अच्छी आएगी, केतु की दशा आने वाले टाइम में अच्छी आएगी। तो आप सर्वप्रथम कर्म जो है वो अच्छा करें, परंतु आपका दिमाग जो है वो बहुत शार्प चलता है, राहु के कारण बहुत ज़्यादा दिमाग शार्प चलता है। इस दिमाग की जो शार्पनेस है उसको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आप भोले शंकर का रुद्राभिषेक करें। ज़िंदगी में बड़े बड़े कष्ट आते हैं, परंतु इन कष्टों से निवारण पाने के लिए एक भोले शंकर ही है जो आपको इन कष्टों से निवारण दिला सकते हैं। तो ये थी इस कुंडली की विवेचना। अब एक चीज़ और देख लेते हैं आपकी रिपोर्ट के ऊपर। जो दशा लगी है आपको योगिनी दशा भी देख लेते हैं। योगिनी दशा में आपको आजकल जो चल रही है वो भ्रामरी, आजकल आपको धान्य की दशा चल रही है। धान्य की दशा तो अच्छी है, धान्य में मंगला चल रहा है, तो ये मंगल कार्य कोई ऐसा आपका अमंगल होने वाला नहीं है। इस दशा में आप अच्छा इसका लाभ उठाएं, परंतु मैंने जो आपको उपाय बताया है वो आप करें। थोड़ा आने वाले टाइम में थोड़ा सा मन भ्रमित रहेगा, तो मन को शांत करने के लिए देखो आपकी कुंडली में चंद्रमा का उपाय भी वही है, शुक्र का उपाय भी वही है, बृहस्पति का उपाय भी वही है। एक ही भोले शंकर जी को आप दूध चढ़ाने से और चावल चढ़ाने से चंद्रमा ठीक होगा, ये ग्रहण योग खत्म होगा। क्योंकि राहु का मैं कोई उपाय नहीं बनाना चाहता, राहु आपके दिमाग को शार्प करता है, दिमाग बहुत शार्प है, और राहु की जो शार्पनेस है वो ख़त्म नहीं करना चाहता, परंतु उसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो उसका पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, भोले शंकर की पूजा करनी पड़ेगी। तो राहु जो है वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा और चंद्रमा के साथ मिलकर जो अच्छा फल देगा। शुक्र के साथ, शुक्र का कहने का मतलब ये है कि शुक्र इस घर में आपका भाग्य भी अच्छा हो जाएगा, आपकी सूक्ष्म बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी। जो है वो भोले शंकर की जो है वो पूजा जरूर करें। अब मैं
थोड़ा सा एक आपकी कुंडली चार्ट्स जो है रिपोर्ट्स पे, चलो नेक्स्ट बाकी चर्चा जो है हम बाद में करेंगे। आपका ये और उसको बाकी चर्चा जो है हम कुंडली की विवेचना जो है, आप जब कोई क्वेश्चन आपके होंगे तो आप पर्सनल क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं। अंत में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज़रूर, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।